भारत की वन्यजीव विविधता अद्भुत और समृद्ध है, जिसमें कई दुर्लभ और विशाल पक्षी भी शामिल हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है, जहां साइबेरिया और मध्य एशिया से हर साल हजारों पक्षी आते हैं। देश के कई पक्षी अभयारण्य और संरक्षण प्रयास इन दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय बड़े पक्षियों की डॉक्यूमेंट्री के इस दूसरे भाग में हम पेलिकन, फ्लेमिंगो, गीज और स्वैन को करीब से देखेंगे। पेलिकन, फ्लेमिंगो, गीज और स्वैन भारत में पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जल पक्षी हैं। ये विभिन्न जलाशयों, आर्द्र भूमियों और झीलों में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय प्रजातियां हैं और कुछ प्रवासी पक्षी के रूप में यहाँ आते हैं। पेलिकन में आमतौर पर स्पॉट-बिल्ड पेलिकन और डेलमेशन पेलिकन देखे जाते हैं, जो झीलों और नदियों में मछलियां खाते दिख जाते हैं। फ्लेमिंगो की दो प्रमुख प्रजातियां, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो गुजरात के कच्छ के रन, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। गीज में सबसे आम प्रजाति बारहेडेड गूज है, जो सर्दियों में साइबेरिया से आकर भारत की झीलों में विश्राम करते हुए मिल जाता है। स्वैन स्वाभाविक रूप से भारत में नहीं रहता, लेकिन पौराणिक रूप से स्वैन को राजहंस के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसे किताबों, चित्रों में प्रमुखता से सरस्वती के वाहन के रूप में देखा जाता है। प्रवासी पक्षी भारत की जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इनके संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकना आवश्यक है। पेलिकन बड़े आकार के जल पक्षी है, जो अपनी विशाल चोंच और गले की थैली के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से मछलियां खाते हैं और झीलों, नदियों तथा आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है: स्पॉट-बिल्ड पेलिकन, डेलमेशन पेलिकन और ग्रेट व्हाइट पेलिकन। स्पॉट-बिल्ड पेलिकन मध्यम आकार का पेलिकन है, जिसकी चोंच पर काले धब्बे होते हैं। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के जलाशयों में और श्रीलंका में पाया जाता है। यह नजदीकी संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके प्राकृतिक आवास तेजी से कम हो रहे हैं। डेलमेशन पेलिकन सबसे बड़ा पेलिकन है, जिसकी सफेद स्लेटी रंग की चमकदार परत होती है और प्रजनन काल में इसका गला नारंगी रंग का हो जाता है। यह प्रवासी पक्षी है, जो सर्दियों में भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों जैसे असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में आता है। इसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है और यह संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। ग्रेट व्हाइट पेलिकन बड़ा, सफेद रंग का पेलिकन है, जिसकी चोंच गुलाबी पीले रंग की होती है और पंखों पर काले धब्बे होते हैं। यह एक प्रवासी पक्षी है,
जो अफ्रीका और यूरोप से सर्दियों में भारत के विभिन्न जल निकायों भरतपुर राजस्थान, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश में आता है। यह वैश्विक रूप से कम चिंता श्रेणी में आता है, लेकिन इसके आवास का क्षरण चिंता का विषय है। पेलिकन के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि व्यावसायिक रणनीतियों और संगठनात्मक ढांचों के एक सिद्धांत का नाम पेलिकन और उसकी खाने की थैली पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पेलिकन जैसे पक्षी अपनी थैली का उपयोग अपनी जरूरतों से अधिक खाने को जमा करने के लिए करते हैं। उतनी ही तरह कई व्यवसायों या संगठनों में लोग अपनी तत्कालीन जरूरतों से अधिक संसाधनों को संग्रहित करते हैं, जो पहले तो उपयोगी होते हैं, लेकिन समय के साथ ये अतिरिक्त संसाधन अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं। यह अधिकतर ऐसी परिस्थितियों में देखा जाता है जहां संसाधनों का दुरुपयोग और सफाई कम हो जाती है। भारत में पेलिकन प्रमुख रूप से स्थायी और प्रवासी दोनों रूपों में देखे जाते हैं। पेलिकन के लिए भारत में सबसे बड़ा खतरा जल प्रदूषण, आर्द्र भूमि की कमी और अंधाधुंध शिकार है। भारत में भरतपुर पक्षी अभयारण्य, रांगांज पक्षी अभयारण्य और पुलिकट झील इनके संरक्षण के प्रमुख स्थान हैं। फ्लेमिंगो सुंदर, लंबे पैरों और झुकी हुई चोंच वाले गुलाबी या हल्के नारंगी रंग के पक्षी होते हैं। फ्लेमिंगो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रण, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका गुलाबी रंग उनके भोजन में मौजूद कैरोटेनॉइड पिगमेंट के कारण होता है। ये बड़े समूहों में रहते हैं और अपनी चोंच से पानी छानकर भोजन ग्रहण करते हैं। भारत में दो प्रकार के फ्लेमिंगो पाए जाते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो का शरीर हल्का गुलाबी या सफेद होता है, जबकि पंखों के निचले हिस्से गहरे गुलाबी या लाल रंग के होते हैं। इसकी लंबी, पतली टांगें और नीचे की ओर मुड़ी हुई चोंच इसे अन्य जल पक्षियों से अलग बनाती है। ग्रेटर फ्लेमिंगो मुख्य रूप से छोटे जलीय जीवों जैसे प्लवक, शैवाल और छोटे क्रस्टेशियंस, झींगा जैसे जीव का सेवन करता है। यह एक आंशिक प्रवासी पक्षी है। कुछ ग्रेटर फ्लेमिंगो भारत में ही प्रजनन करते हैं, जबकि कुछ मध्य एशिया और अफ्रीका से सर्दियों में भारत आते हैं। लेसर फ्लेमिंगो भारत में प्रवासी पक्षी के रूप में पाया जाता है और अपनी खूबसूरत गुलाबी रंगत के कारण पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इसका आकार ग्रेटर फ्लेमिंगो की तुलना में छोटा होता है। इसकी चोंच गहरे लाल या काले रंग की होती है, जबकि ग्रेटर फ्लेमिंगो की चोंच हल्की गुलाबी होती है। यह खारे पानी की झीलों, दलदली क्षेत्रों और क्षारीय झीलों में पाया जाता है। भारत में गुजरात कच्छ का रण, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में यह बड़ी संख्या में देखा जाता है। यह प्रवासी पक्षी है जो अफ्रीका, पाकिस्तान और मध्य एशिया से भारत में सर्दियों के दौरान आता है।
कच्छ के रन और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य इस प्रजाति के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गीच बड़े, मजबूत शरीर और लंबी गर्दन वाले जलपक्षी होते हैं, जो अक्सर झीलों, नदियों और आर्द्र भूमियों के पास देखे जाते हैं। भारत में प्रमुख रूप से बारहेडेड गूज पाया जाता है। गीच सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से भारत की झीलों और नदियों में प्रवास करते हैं। ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में देखे जा सकते हैं। भारतीय संदर्भ में हंस शब्द संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अक्सर पौराणिक और प्रतीकात्मक रूप से स्वैन या गीच के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथों में राजहंस को विशेष रूप से मानसरोवर झील से जोड़ा जाता है और यह पौराणिक कथाओं में एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक पक्षी के रूप में वर्णित होता है। हंस को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दिव्य पक्षी माना गया है। यह ज्ञान, पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक है। देवी सरस्वती का वाहन राजहंस माना जाता है, जो विवेक और सत्य की पहचान करने की क्षमता रखता है। जैविक दृष्टि से भारत में हंस के रूप में सबसे आम पक्षी बारहेडेड गूज है। बारहेडेड गूज भारत में पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षियों में से एक है। यह अपनी असाधारण उड़ान क्षमता और हिमालय को पार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बारहेडेड गूज दुनिया के सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हिमालय को पार कर भारत आता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसके सिर पर मौजूद 2 काले पट्टे हैं, जो इसे अन्य गीच प्रजातियों से अलग बनाते हैं। इसका शरीर ग्रे रंग का होता है और इसकी चोंच और पैर पीले रंग के होते हैं। यह साइबेरिया, मंगोलिया और मध्य एशिया के ठंडे क्षेत्रों में प्रजनन करता है और सर्दियों में भारत, पाकिस्तान और नेपाल जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में प्रवास करता है। यह भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत की झीलों और नदियों में सर्दियों के दौरान देखा जाता है। यह गूज भारत के पक्षी प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए खास रुचि का विषय है और प्रवासी पक्षियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वैन जलपक्षी परिवार एनाटिडे के सबसे बड़े सदस्य है। स्वैन बड़े, आकर्षक और सफेद पंखों वाले पक्षी होते हैं, जो ज्यादातर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में स्वैन प्राकृतिक रूप से कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ प्रजातियां प्रवासी पक्षी के रूप में आती है।
स्वैन अपनी शालीनता, सफेद रंग और प्रेम के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ये बड़े जल निकायों में रहना पसंद करते हैं और शांत वातावरण में विचरण करते हैं। म्यूट स्वैन सफेद पंखों वाला एक आकर्षक पक्षी है जो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जाना जाता है। म्यूट स्वैन मूल रूप से यूरोप और एशिया का निवासी है, लेकिन भारत में यह स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता। कुछ स्थानों पर इसे निजी झीलों और पक्षी उद्यानों में देखा जा सकता है। म्यूट स्वैन बड़े आकार का सफेद पक्षी होता है जिसकी चोंच नारंगी रंग की होती है और उस पर काला हिस्सा होता है। अन्य स्वैनों के विपरीत यह आमतौर पर चुप रहता है, इसलिए इसे म्यूट स्वैन कहा जाता है। यह आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों की झीलों, धीमी गति वाली नदियों और आर्द्र भूमियों में पाया जाता है। स्वैन हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर भारत की झीलों में सर्दियों के दौरान पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से हूपर स्वैन और टुंड्रा स्वैन देखे जाते हैं। हूपर स्वैन एक बड़ा, सुंदर और सफेद रंग का जलपक्षी है जो अपनी लंबी गर्दन और पीली कालीन चोंच के कारण आसानी से पहचाना जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप, एशिया और आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन सर्दियों में यह प्रवासी पक्षी के रूप में भारत के कुछ उत्तरी हिस्सों, विशेषकर लद्दाख और कश्मीर की झीलों में देखा जाता है। टुंड्रा स्वैन एक मध्यम आकार का, सफेद पंखों वाला सुंदर जलपक्षी है जो मुख्य रूप से आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्रों में प्रजनन करता है। यह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के ठंडे टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है और सर्दियों में दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवास करता है। भारत में इसकी उपस्थिति बहुत दुर्लभ मानी जाती है। इसकी चोंच काले रंग की होती है, जिसमें कुछ प्रजातियों में पीला निशान भी दिखाई देता है। यह अक्सर झीलों, नदियों और आर्द्र भूमियों में छोटे समूहों में देखा जाता है। ब्लैक स्वैन इवेंट स्वैन से जुड़ी एक दिलचस्प अवधारणा है जिसका उपयोग आमतौर पर शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों में किया जाता है। ब्लैक स्वैन शब्द मूलतः एक ऐसे स्वैन के लिए प्रयुक्त होता था जिसके काले पंख और लाल चोंच होती है, जो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यूरोपीय मान्यता थी कि सभी स्वैन सफेद होते हैं, लेकिन काले स्वैन की खोज ने इस धारणा को झटका दिया। इसी से प्रेरणा लेकर ब्लैक स्वैन इवेंट का सिद्धांत उभरा, जिसका अर्थ है ऐसी दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाएं जिनका प्रभाव बहुत गहरा और परिवर्तनकारी होता है। ये घटनाएं पूर्वानुमान से परे होती है और हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य बड़े पक्षियों की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से पेलिकन, बारहेडेड गूज और फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में चिल्का झील पक्षी अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो और अन्य जल पक्षियों का प्रमुख प्रवास स्थल है।
गुजरात में कच्छ का रण लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो के प्रजनन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य स्पॉट-बिल्ड पेलिकन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये अभयारण्य पक्षियों को सुरक्षित आवास, भोजन और प्रजनन स्थलों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी घटती आबादी को संरक्षित करने में मदद मिलती है।